So welcome back. In this lecture, what we are going to do is understand his. I feel his one of the most important work and one of the most sought after work by UPSC. लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं on subjection of women पे. His views on women are very important. Why? Because nobody before him has talked about women in this sense. प्लेटो भी बात कर रहा था बट प्लेटो कैसी बात कर रहा था? प्लेटो बोल रहा था विमेन को रिप्रोडक्टिव राइट्स या फिर रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात तो नहीं करता प्लेटो, बट ही टॉक्स अबाउट कि जो रियरिंग वाली पार्ट है, जो केयर टेकिंग वाला पार्ट है, उसमें वुमेन नहीं रहनी चाहिए क्योंकि वुमेन कैन ऑल्सो गेन नॉलेज एंड बी फिलोसोफर क्वींस। बट ये जो पार्ट है, प्लेटो सेज दिस इन व्यू ऑफ स्टेट, क्योंकि उसको स्टेट अच्छा करना है, इसीलिए ही सेज दैट वुमेन शुड बी इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? ओके, बट जो मिल है, मिल सेज इन इंडिविजुअलिस्टिक सेंस कि विमेन एज एन इंडिविजुअल देख के वो बात करता है, ठीक है। और ये किताब का नाम है ऑन सब्जेक्शन ऑफ विमेन, ऑन सब्जेक्शन ऑफ विमेन। अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जस्ट बाय द टाइटल, ठीक है। ऑन सब्जेक्शन, सब्जेक्शन का मतलब क्या है? टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ, टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ का मतलब क्या है? मिल, मिल जो है प्लेटो के व्यू के अगेंस्ट जाके, नॉट अगेंस्ट जाके, बट प्लेटो का जो व्यू था, विमेन टू बी, टू हैव यूटिलिटी फॉर स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन, वो व्यू के अगेंस्ट जाके ही गिव्स एन इंडिविजुअलिस्टिक व्यू ऑफ विमेन देमसेल्व्स। वो विमेन को एसेंस में देखता है, दे हैव देयर ओन एसेंस। उनका एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेट के लिए नहीं है, उनका खुद का एक एसेंस है, राइट? तो इसके ऊपर लिखते हुए वो बोलता है ऑन सब्जेक्शन ऑफ विमेन। टाइटल से समझना है कि उसको बोलना क्या रहेगा, ऑन सब्जेक्शन ऑफ विमेन, ठीक है। सब्जेक्शन, कोर वर्ड क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किस तरह समझना है? सब्जेक्ट को समझना है राजा और प्रजा। प्रजा क्या है? प्रजा इज सब्जेक्ट, राजा इज हिज हाइनेस, हिज हाइनेस हैव देयर सब्जेक्ट्स। ऑन सब्जेक्शन ऑफ विमेन, तो इस चीज के ऊपर बोलते हुए मिल बोलता है कि विमेन को ह्यूमैनिटी ने या फिर सोसाइटी ने सब्जेक्ट किया है। प्रजा क्या करती? प्रजा अपने राजा के लिए काम करती। वी हैव रेड एंशिएंट हिस्ट्री में देयर वाज गोइंग टू बी अ बाली, ठीक है। देयर इज विठी का कंसेप्ट है कि प्रजा गिव्स देयर फिजिकल लेबर एज अ टैक्स, तो प्रजा राजा के लिए काम करेगी। तो ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन का मतलब क्या है? विमेन विल एक्ट एज अ सब्जेक्ट फॉर सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। दिस इज मोटा मोटी ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अगर इतना समझ गया तो यू विल अंडरस्टैंड सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बहुत इजीली, ठीक है। ओके, जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है, डब्ल्यूपीटी ने पढ़ा है, तूने, मैंने, सबने पढ़ा है कि डब्ल्यूपीटी इज अ मैस्कुलिनिस्ट ट्रेडिशन। इट इज अ मैस्कुलिनिस्ट ट्रेडिशन। प्लेटो विमेन को यूज करने की बात करता फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एरिस्टोटल तो बोलता कि एरिस्टोटल का सिटीजनशिप बोलता कि विमेन के पास रीजन नहीं है। माकियावेली जस्ट टॉक्स अबाउट power, and he says that someone who has fortune, someone who is brave, women will be attracted towards them। और एक चीज बोलता कि women को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट हो, do not touch someone's property, someone's women, because she might have revenge, right? So ये जो बहुत मिसोजिनिस्टिक बातें करते हैं लोग। हॉब्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट एन एब्सोल्यूट स्टेट। वहां पे भी एक जो उसकी किताब का जो अगर ये देखोगे या कवर पेज देखोगे, दैट लेविथन इज अ मैन। बट जो मिल है, मिल टॉक्स अबाउट वुमेन
एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखता है वुमेन को, वो सब्जेक्ट की तरह नहीं देखता। वो देखता वुमेन को जिनका खुद का विल है, जो जिनको खुद का चॉइसेस है, राइट। WPT इज अ मैस्कुलिनिस्ट ट्रेडिशन, मिल डज नॉट फॉल इन इट, ठीक है। मिल कहीं ना कहीं एक फेमिनिस्ट ट्रेंड दिखाता है खुद की फिलोसॉफी में, ठीक है। तो क्लासिकल फिलोसॉफी इज मैस्कुलिनिस्ट, मिल इज समवॉट फेमिनिस्ट। ये समवॉट क्यों लिखा है मैंने, ये बाद में समझेगा। देयर इज वन ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, वहां पे क्रिटिसिज्म है मिल का। ये समवॉट क्यों लिखा है ये बाद में समझेगा, बट समझ जाएगा उसमें, इट इज नॉट अ बिग डील, राइट। अभी मिल की जो वाइफ है, मिल की वाइफ है हैरियट टेलर, हैरियट टेलर मिल। हैरियट टेलर मिल हिज उनकी वाइफ है। शी वॉज अ बिग स्कॉलर हरसेल्फ, हैरियट टेलर। शी वॉज अ बिग स्कॉलर हरसेल्फ। और ऐसा है कि वहां पे जब सफरागेट चल रहा था मूवमेंट ब्रिटेन में, सफरागेट का मतलब क्या है, सफरागेट का मतलब क्या है, सफरागेट का मतलब है कि women should have right to vote, women should have right to vote, करेक्ट। सिविल पॉलिटिकल राइट, सिविल और पॉलिटिकल राइट, वन ऑफ द big right in civil political rights is right to vote. There was a big movement going on in Britain of that time, suffragette movement। तो इसमें हैरियट टेलर मिल, जो मिल की वाइफ है, शी वॉज अ बिग नेम इन दैट। तो अभी वाइफ अगर घर पे बोल रही हो कि भाई वुमेन राइट के लिए बात करना पड़ेगा, तो खाने पीने के लिए तो बात करना पड़ेगा। You cannot have fights at home because you have different ideological point of view, right। तो शायद मिल इससे भी इन्फ्लुएंस होंगे कि भाई खाना मिल जाए रात का, बाकी तो सब ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि ये सब चीजों से इन्फ्लुएंस होकर वो बोलता है कि भाई all kinds of slaveries have been abolished with exception of slavery of women। slavery of women is so universal that it appears natural, ठीक है। तो मिल के लिए जो इंफीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये कल्चरल है, ये नेचुरल नहीं है। अभी तक माकियावेली, एरिस्टोटल, ये जो भी लोग हैं ये नेचुरल की बात कर रहे थे। एरिस्टोटल बोलता कि विमेन के पास रीजन नहीं है, तो दिस इज अ नेचुरल थिंग। बट मिल बोलता कि इट इज कल्चरल, नॉट नेचुरल, राइट। ठीक है, कोट क्या है, कोट एक बार मैं लिख लेता। कोट क्या है, ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन abolished with exception of slavery of women, slavery of women, करेक्ट। और एक similarly there is one another code of Mill whereby he says that slavery of women is so universal that appears natural, slavery so universal that it appears natural, ठीक है। देन वी अंडरस्टूड कि भाई इंफीरियर स्टेटस जो वुमेन का दिया है वो कल्चरल है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो इस सब व्यू से ही इज वेरी क्रिटिकल ऑफ मिथ सराउंडिंग वुमेन, या फिर जो वुमेन के लिए एक इंफीरियर व्यू है सोसाइटी का, ये चीज को क्रिटिसाइज करता, विच इज वेरी फॉरवर्ड फॉर इस टाइम, विच इज वेरी फॉरवर्ड फॉर इस टाइम। ब्रिटेन में भी जो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी मानी जाती, वहां पे भी जो विमेन का सब्जुगेशन है, विमेन का सब्जेक्शन है, दैट वाज वेरी इन इन मतलब सोसाइटल लेवल पे चलता था। अभी तो फिर भी ठीक हुआ है वहां पे, बट स्टिल जो सब्जेक्शन है दैट वाज ऑन सोसाइटल लेवल। तो मिल ने उसको चैलेंज किया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ आई डोंट नो व्हाट टू से, बॉल्स टू स्पीक ट्रुथ टू पावर एंड स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर अगेंस्ट सोसाइटी। देन की जो मिथ ऑफ इंफीरियरिटी ऑफ वुमेन है, मिथ, ये जो कीवर्ड्स है ना, दिस कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मिथ ऑफ इंफीरियरिटी, मिथ ऑफ इंफीरियरिटी, ठीक है। मिथ ऑफ इंफीरियरिटी सीम्स
वेरी ऐसा क्लीशेड लग रहा, तो क्लीशेड चीजें इवेल्युएटर्स को बहुत पसंद है, क्लीशेड चीजें जितनी चाहिए उतनी लिखना चाहिए आंसर्स में। ओके, मिथ ऑफ इंफीरियरिटी हैज नेवर बीन टेस्टेड, हैज नेवर बीन टेस्टेड। मिल का जो कोर एक टेनेट है जो अपन ने पढ़ा, वन ऑफ हिज कोर टेनेट वेयर बाय ही सेज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट, ट्रुथ विल अपीयर इटसेल्फ इफ देयर इज नो डिबेट ऑन मिथ ऑफ इंफीरियरिटी। जो सच है वो बाहर आएगा ही नहीं, राइट? तो इसके हिसाब से मिल इज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, कि भाई मिल ने बात की इसलिए ये सच बाहर निकला। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस theory with that theory. Teleology of speech is that truth should emerge, right? Myth of inferiority has never been tested, so there should be dialectics, there should be speech applied to myth of inferiority, right? He suggests that giving equal opportunities to women is not bad. There is no harm in it. No harm in it. Again, connect this theory to other theory, harm principle. Harm principle यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई होता है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है विमेन का, किसी को कुछ स्टेट शुड इंटरफेयर यहाँ पे, इंटरफेयर यहाँ पे नहीं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है विमेन का, दैट विमेन शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विमेन शुड हैव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट? इसमें किसी का कुछ भी हार्म नहीं हो रहा, अदर रिगार्डिंग एक्शन नहीं है ये। तो दिस स्टैंड्स ट्रू इवन ऑन दैट प्रिंसिपल, ठीक है? तो अगेन राइटिंग हार्म प्रिंसिपल यहाँ पे एड्स टू योर आंसर। ओके, ठीक है। अभी वो बोलता कि गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इज नॉट बैड, देयर इज नो हार्म इन इट, एक्चुअली इट इज गुड, इट इज गुड दैट women आर इन पब्लिक स्पेयर, दैट women आर इन पब्लिक स्पेयर। अभी इसके लिए जो रीजन देता वो थोड़े से अजीब है, आई डोंट दे आर अ बिट सिली सो टू से, मतलब आई डोंट नो हाउ दिस बिग ऑफ अ मैन सेड these petty reasons, but they were his reasons nonetheless. तो क्या ये पहला रीजन है बिहेव वाला। दूसरा ये है कि उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा क्योंकि कंपटीशन हो जाएगी, परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। हाँ, क्योंकि वुमेन को इम्प्रेस करना है बिल्कुल, वुमेन तो इम्प्रेस तो करना ही है यार, सही बात है, करना चाहिए। इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन, ये पर्सनल लेवल भी अच्छा है क्योंकि रिलेशनशिप ज्यादा ही फुलफिल हो जाएगी। अगर वुमेन को आप इक्वली देखोगे तो रिलेशनशिप विल बी फुलफिल्ड, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट। वुमेन शुड बी योर पार्टनर, यू शुड लुक एट योर पार्टनर इन अ वेरी इक्वल वे कि भाई, और बिल्कुल ये सच है। आई टोटली सब्सक्राइब टू दैट दिस व्यू। यस, children brought up in families where sexes are equal, they emerge as a good citizens, right? This is a good view to have. Children brought in families with sexes having equal status emerge as good citizens. क्यों? अगर मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मेरी जो माँ है या फिर मेरी जो मेरे घर पे जो वुमेन है, दे आर डूइंग ओनली वन थिंग,
they are literally they are I believe they cannot do administration, they cannot do civil political things, बट उनको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो वो लोग ऐसा कैसे करेंगे? अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी गई तो चिल्ड्रन का जो व्यू है अबाउट सक्सेस, अबाउट जेंडर, वो ऐसा रहेगा कि जो आदमी चीज कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। समथिंग विच मैन कैन डू ऑल्सो वुमेन कैन डू। तो तीन रीजन दिए मिल भाई साहब ने कि विमेन व्हाई शुड विमेन बी इन पब्लिक स्पीयर। सबसे पहला, सिविलाइज मैनर में मेन बिहेव करेंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही बात है। और चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन फैमिलीज, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई एग्री इन, राइट? ओके, तो विमेन अगर पब्लिक स्पेयर में आ रही है तो दिस इज नॉट रियली बैड फॉर एनीवन, दिस इज एक्चुअली गुड इफ वी ट्रीट विमेन एज इक्वल्स। ठीक है, अभी ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा क्यों है? पॉलिटिकल सिस्टम के लिए दिस इज गुड फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। व्हाई दिस इज गुड फॉर पॉलिटिकल सिस्टम? ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा क्यों है भाई? अगर 50% जनता के आप व्यूज ले रहे हो तो ऑफ कोर्स इट इज गुड फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। 50% जनता के जो व्यूज है दे आर टेकन इनटू अकाउंट और उनके ग्रीवेंस पे काम हो रहा है, सो ऑफ कोर्स इट इज गुड। इकोनॉमिक सिस्टम के लिए अच्छा क्यों है? इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भाई इट इज गुड। 50% रिसोर्स अगर घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, सॉरी, कुछ दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, कुछ नहीं करना इज अ बिट ऑफ ओवर स्टेटमेंट। अगर घर पे बैठ के दे आर जस्ट taking care of household, which ideally should be the work of both the sexes. इकोनॉमिक सिस्टम के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन इकोनॉमी, दे कैन बी प्रोडक्टिव इन इकोनॉमिक सेंस। अभी एक डेटा है हाउस एनएफएसएस का कि भाई हाउस होल्ड जो वर्क है मोस्टली विमेन करते हैं। हाउस होल्ड वर्क इज पेड वर्क, तो इकोनॉमिक सिस्टम में उसको गिने नहीं जाता। हाउस होल्ड वर्क इज, क्योंकि आउटपुट नहीं है, जो बना रहे हैं वो खुद खा रहे हैं। समथिंग विच इज, अगर कुछ बना रहे और खुद ही खा रहे तो जीडीपी में वो गिना नहीं जाता। तो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए इट इज अ बिट नॉट देयर। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑल्सो गुड फॉर वुमेन। गुड फॉर वुमेन, वाई इट इज गुड फॉर वुमेन? अभी मिल बोलता है, ये मैं नहीं बोलता, मिल बोलता, मिल सेज दैट वी attribute negative qualities with women, negative qualities with women। कौन से नेगेटिव क्वालिटीज की बात करता है ये? दिस इज मिल सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस। जेलसी, इनसिक्योरिटी एंड दे आर quarrelsome। These are the negative qualities which he associates with women, that they are jealous, they are insecure, they are quarrelsome। दिस शुड बी टेस्टेड। अगर ये टेस्ट नहीं हुआ तो आप कैसे वो चीज को बोल सकते हो कि दे आर जेलस, दे आर इनसिक्योर, दे आर कॉन्सम? दिस शुड बी टेस्टेड इन पब्लिक स्पेयर, राइट? ओके, तो ये है, दिस इज सब्जेक्शन ऑन वुमेन। सब्जेक्शन ऑन वुमेन किस चीज की बात करता है कि भाई जो राजा और प्रजा है, सोसाइटी और वुमेन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है राजा और प्रजा का, वो नहीं होना चाहिए। डब्ल्यूबीटी एक मैक्सिमम। और मिल का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या आता है? क्योंकि मिल के पहले प्लेटो ने बात करी थी, वो भी स्टेट के लिए थी। हैरियट टेलर मिल जो उनकी पत्नी थी, शी वाज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन हिम, शी वाज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन हिम। अरे यार, शी वाज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन हिम। तो वो बोलती है कि भाई कैसे, मतलब कैसे उसका इन्फ्लुएंस इन पे हुआ। तो ये दोनों इन्फ्लुएंस है, या फिर जो एक अच्छा काम किया उसका इन्फ्लुएंस हुआ। उसके बाद उसने बोला, मिल मिल बोलते कि ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन अबॉलिश विद एक्सेप्शन ऑफ स्लेवरी ऑफ वुमेन। वो बोलता है, उसके बाद वो बोलता है कि स्लेवरी ऑफ वुमेन appears so slavery of women is so universal that it appears natural। ठीक, एक मिथ ऑफ इंफेरियरिटी जुड़ी गई है विद विद वुमेन। उन उनका जो स्टेटस है वो इंफेरियरिटी की तरफ देखा जाता है, बट जो कि गलत है। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनमें कोई हार्म नहीं है। हार्म प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया, जहाँ पे वो बोलता है कि मेन विल बिहेव इन सिविलाइज्ड मैनर, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चिल्ड्रन born in an environment where sexes are given equal status, they are emerged to be a good citizens। पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि 50% जनता के आप grievances, उनके व्यूज, यू आर टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, सो इट इज गुड फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि 50% जनता इज
टू बी प्रोडक्टिव इन इकोनॉमी। ठीक है, और गुड फॉर वुमेन क्यों है? क्योंकि ये मिल का कहना है कि भाई जो निगेटिव एट्रीब्यूट विमेन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे जेलसी,